एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन थ्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा प्रश्न है सबसे लोकप्रिय वायसराय किसे माना जाता है। तो सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये कब बने थे भारत के वायसराय? तो 1880 में बने थे। कब बने थे? 80 में। कब तक बने थे? 1884 तक थे। कब से कब तक? 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, कौन से एक्ट को? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कौन था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लेके कौन आया था? लॉर्ड लिटन। कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन लेके आया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो याद रखना 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, और 1881 में ही, यानी कि 1881 से ही नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि प्रथम बार जनगणना कब हुई? प्रथम बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, यानी कि पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। उस टाइम में भारत का वायसराय कौन था? उस टाइम में भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये वही लॉर्ड मेयो है जिसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या की गई थी। कहां पर हत्या कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड मेयो को ही वित्तीय विकेंद्रीकरण के नियम का जनक माना जाता है। कौन से नियम का? वित्तीय विकेंद्रीकरण। ठीक है, इस नियम को, वित्तीय विकेंद्रीकरण के नियम को कौन लेके आया था? लॉर्ड मेयो ही लेके आया था। अब इसके अलावा यहाँ लॉर्ड रिपन से संबंधित और क्या बातें जान लेनी चाहिए? तो सन 1883 इल्बर्ट बिल विवाद। भला ये क्या था? तो लॉर्ड रिपन एक बिल लेके आए थे जिसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश क्या कर सकते थे? यूरोपीय दोषियों की सुनवाई कर सकते थे। पर यह बात भला ब्रिटिशों को कहाँ अच्छी लगने वाली थी। इसका भारी विरोध हुआ। अंततः यह बिल वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब इसके साथ में और हमें क्या बातें याद रख लेनी चाहिए? तो हमें याद रख लेनी चाहिए कि लॉर्ड रिपन से पहले भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन से पहले भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। ये कब से कब तक था? तो ये 1876 से लेकर 1880 तक था। कब से कब तक था? 1876 से लेकर 1880 तक था। मैंने इसके बारे में बता दिया कि 1878 में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्र, जो देसी समाचार पत्र थे, देसी भाषा के समाचार पत्र थे, उन पे कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। और 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम कौन लेके आया था? लॉर्ड
लिटन ही लेके आया था, और साथ साथ में सिविल सेवा में प्रवेश पाने के लिए जो अधिकतम एज थी वो इसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। और इसने इसलिए किया था ताकि भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश ना पा सके। तो ये किसके बारे में बताया अभी मैंने? लॉर्ड लिटन के बारे में। अब साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि लॉर्ड रिपन के बाद में भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड रिपन के बाद में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन था। और कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर 1888 तक था। कब तक था? 1888। इसी के समय में ही 1885 में, आपको याद होगा, 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और क्या याद रख लेना है हमें डफरिन के टाइम की बात? इसी के समय ही पंजाब का विलय हुआ था। ठीक है, पंजाब का विलय कब हुआ था? इसी के टाइम पे। ठीक है, और हमें क्या याद रख लेना चाहिए कि इसी के टाइम पे ही पंजाब टेनेंसी एक्ट आया था। ठीक है, और बंगाल टेनेंसी एक्ट भी इसी के टाइम आया था। आज के लिए बस इतना बहुत है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए।